चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जिसे कहते हैं खतरनाक आत्मविश्वास। और नहीं, इसका मतलब वो दिखावा या घमंड बिल्कुल नहीं है जिसके बारे में शायद आप सोच रहे हैं। ये असल में कुछ बहुत गहरा है, एक शांत अंदरूनी ताकत जो आपको दुनिया के सामने बिना हिले, बिना डगमगाए खड़े रहने की हिम्मत देती है। तो ऐसे समझने के लिए हम ऐसे 5 हिस्सों में देखेंगे। हम शुरू करेंगे ये जानने से कि आखिर ये है क्या, फिर बात करेंगे इसकी नींव की, फिर देखेंगे कि ये बाहर की दुनिया में कैसे नजर आता है, इसे हासिल करने का रास्ता समझेंगे और आखिर में इसकी सबसे पावरफुल स्टेट तक पहुंचेंगे। तो शुरू कहां से करें? बिल्कुल बेसिक से। जब हम आत्मविश्वास या कॉन्फिडेंस शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या तस्वीर बनती है? शायद अब वक्त आ गया है उस पुरानी सोच को थोड़ा बदलने का। यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है, इसे समझिए। एक तरफ है वो आम कॉन्फिडेंस जो हम अक्सर देखते हैं, जो शोर मचाता है, जिसे हमेशा दूसरों से वैलिडेशन चाहिए होता है और इसीलिए ये बहुत नाजुक होता है। और दूसरी तरफ है ये खतरनाक आत्मविश्वास। ये शांत है, ये सेल्फ कंटेन्ड है और इसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे क्या सोचें। ये लाइन मुझे लगता है सब कुछ कह देती है। असली ताकत को चिल्लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये तो एक शांत मौजूदगी है, एक ऐसी एनर्जी जिसे आप खामोशी में भी महसूस कर सकते हैं और जिसे अनदेखा करना लगभग नामुमकिन है। लेकिन सवाल ये है कि ये शांत ताकत आती कहाँ से है? ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको बाहर से मिलती है। नहीं, इसे अंदर से बनाना पड़ता है। तो चलिए इसके पहले स्तंभ को समझते हैं, इसकी भीतरी नींव। इसकी नींव समझिए 3 पिलर्स पे खड़ी है। पहला, अपने अंदर की आवाज को कंट्रोल करना। दूसरा, सच्चा आत्मसम्मान बनाना। और तीसरा और शायद सबसे मुश्किल काम, लोगों से वैलिडेशन या सहमति लेने की आदत को जड़ से खत्म करना। जरा इस बारे में सोचिए, आप दिन भर अपने आप से क्या कहते हैं? अगर आप बार बार सोचते हैं ये मुझसे नहीं होगा, तो जानते हैं क्या, आपका दिमाग उसे सच मान लेगा। पर अगर आप इस कहानी को बदल दें और दोहराएं, मैं ये कर सकता हूं, तो वही आपकी नई हकीकत बन जाएगी। आपकी अंदर की बातचीत या तो आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है या सबसे बड़ी कमजोरी। और यहीं पर लोग गलती करते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट कोई फीलिंग नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है, एक आदत है। हर बार जब आप खुद से किया कोई छोटा सा वादा भी पूरा करते हैं या अपने उसूलों पर टिके रहते हैं, तो आप अपने दिमाग को एक सिग्नल भेज रहे होते हैं, मैं मैटर करता हूं। और इसी मजबूत नींव पर असली कॉन्फिडेंस खड़ा होता है। ठीक है, तो मान लीजिए ये अंदर की नींव मजबूत हो गई। अब क्या, ये बाहर की दुनिया में कैसे दिखेगी? चलिए दूसरे स्तंभ पर चलते हैं और देखते हैं कि ये आत्मविश्वास हमारे एक्शन और हमारी बातचीत को कैसे बदल देता है। तो ये कुछ आदतें हैं, कुछ व्यवहार हैं जो इस असली कॉन्फिडेंस को दिखाते हैं। बॉडी लैंग्वेज से लेकर बोलने के तरीके तक हर चीज एक अंदरूनी मजबूती की तरफ इशारा करती है। ये कोई दिखावा नहीं है, ये बस नेचुरली होता है जब आप अंदर से मजबूत होते हैं। आप कुछ बोलें उससे पहले आपकी बॉडी लैंग्वेज बोल चुकी होती है। सोचिए, जब आप किसी कमरे में ऐसे घुसते हैं जैसे वो जगह आपकी ही है, कंधे पीछे, नजरें सीधी, तो लोग आपकी मौजूदगी को महसूस करते हैं। पावर एक शब्द बोले बिना ही एस्टैब्लिश हो जाती है। देखिए, चुप्पी में एक गजब की ताकत होती है। जब कोई आपको उकसाता है तो वो चाहता क्या है कि आप रिएक्ट करें, भड़कें, और जैसे ही आप भड़कते हैं आप अपनी पावर उसे दे देते हैं। लेकिन अगर आप शांत रहें, चुप रहें, गेम ही पलट जाता है, सारा कंट्रोल आपके हाथ में वापस आ जाता है। तो हमारे पास अंदर की नींव है और बाहर का एक्सप्रेशन भी, पर इसे टाइम के साथ और मजबूत कैसे करें? ये कॉन्फिडेंस बनाया कैसे जाता है? यहीं पर आता है हमारा तीसरा स्तंभ, जो इसी एक्टिव प्रोसेस के बारे में है। ये एक बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि कॉन्फिडेंस सिर्फ सोचने से नहीं आता है ना, इसे बनाना पड़ता है, इसे मुश्किल हालात में परखना पड़ता है। जैसे आग में तपाकर लोहा मजबूत होता है, तो ये होता कैसे है? तो मास्टरी का रास्ता या इसे हासिल करने का तरीका 3 जरूरी आदतों से होकर जाता है। पहला, जानबूझकर मुश्किल चीजें करना। दूसरा, रिजेक्शन को देखने का नजरिया बदलना, उसे हार नहीं बल्कि एक फीडबैक मानना। और तीसरा, असली ठोस काबिलियत बनाना। इसे एक मसल की तरह समझिए। अगर आप हमेशा वही हल्का वजन उठाते रहेंगे जो आसान है, तो क्या आप कभी मजबूत बनेंगे? नहीं, असली ग्रोथ तो रेजिस्टेंस से ही होती है। जब कोई चीज मुश्किल लगे तो समझ जाइए कि आप सही रास्ते पर हैं। ये बस नजरिए का खेल है। जब कोई आपको ना कहता है तो वो आपकी कीमत तय नहीं कर रहा, वो बस आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है।
हर ना आपको और मजबूत और लचीला बनाती है। ये आपकी कहानी का अंत नहीं, बल्कि उसे और बेहतर बनाने का एक हिस्सा है। और आखिर में जो सबसे गहरा कॉन्फिडेंस है वो आता है कॉम्पिटेंस से, यानी काबिलियत से। जब आप जानते हैं कि आपने किसी चीज में घंटों मेहनत की है, आपने प्रैक्टिस की है, तो आपको उम्मीद करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको यकीन होता है। ये भरोसा तैयारी से पैदा होता है। तो अब हम पहुंचते हैं आखिरी स्टेज पर, सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट पर। जब आप इन सभी स्तंभों को अपनी जिंदगी में उतार लेते हैं तो आप एक ऐसी मेंटल स्टेट में पहुंच जाते हैं जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन है। इस लाइन को जरा महसूस कीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अच्छी चीजों को ठुकरा दें, नहीं, इसका मतलब ये है कि आपकी खुशी, आपकी सेल्फ वर्थ उन चीजों पर डिपेंड नहीं करती। जब आपको खुद को अच्छा महसूस कराने के लिए बाहर से कुछ नहीं चाहिए होता, चाहे वो किसी की तारीफ हो या कोई जीत या कोई सम्मान, तब आप सच में आजाद होते हैं। फिर कोई आपको तारीफ से मैनिपुलेट नहीं कर सकता, ना ही असफलता से डरा सकता है। आपकी ताकत पूरी तरह आपके अंदर होती है। और ये लाइन इस पूरी सोच का निचोड़ है। सोचिए, जिस इंसान को ना सुनने से डर ही नहीं लगता, उसे कौन रोक सकता है? वो तो कुछ भी ट्राई करने के लिए फ्री है, बड़े से बड़ा रिस्क लेने के लिए आज़ाद है, क्योंकि सबसे बुरा आउटकम भी अब उस पर कोई असर नहीं डाल सकता। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जाऊंगा। जरा सोचिए इस पर। अगर डर, अगर लोगों की राय, अगर उनकी सहमति की जरूरत, ये सब आपके फैसलों को कंट्रोल करना बंद कर दें, तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? आप कौन से कदम उठाएंगे जो आप अब तक नहीं उठा पाए?